पंजाब से ट्रेन द्वारा अंबाला पहुंची युवती का अंबाला में हुआ अपहरण। अंबाला यमुनानगर रोड के गांधी ग्राउंड के सामने हुई घटना। युवती के साथ आए मंजीत नामक युवक ने पुलिस को बताया ऑटो रिक्शा से उतरकर एक्टिवा सवार युवकों ने किया था किडनैप। पुलिस ने कुछ युवकों को इस मामले में हिरासत में लिया है। पुलिस की कई टीमें लड़की को बरामद करने के लिए जुटी हुई है। हमारे पास रात को एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक लड़की का किसी 3 लोगों ने किडनैप कर लिया है। तो इस संबंध में एक हमारे पास मंजीत नाम के लड़के की शिकायत प्राप्त हुई है। और उसने बताया कि वो रात को पंजाब से यहाँ पे बाई ट्रेन आए थे अंबाला कैंट में, तो लड़की की मासी के पास। और रास्ते में जब वो जा रहे थे तो ऑटो से उतर के जब वो पैदल चलने लगे तो 3 एक एक्टिवा पे सवार लड़के आए और उन्होंने लड़की का किडनैप करके कहीं अज्ञात स्थान पर ले गए थे। तो इस मामले में लड़की का भी हम प्रयास कर रहे हैं उसको ढूंढने का, और जो दोषी हैं उनके बारे में पकड़ने के लिए तो हमने 4-5 टीमें एस्टेब्लिश की हैं। और इसमें हम साइबर की भी हेल्प ले रहे हैं। बाकी सर पुलिस ने कुछ लोगों को शक के आधार पर हाँ, अभी तक हमने लगभग 6-7 लोगों को राउंड अप किया है पूछताछ के लिए। तो अगर और भी शक के आधार पर हमें कोई क्लू चलेगा तो और भी लोगों को हम पूछताछ के लिए अपने शक बुलाएंगे। सर पुलिस तक किस तरह सूचना पहुंची और कितने बजे का लगभग मामला है? ये रात का मध्य रात्रि लगभग 12-1 बजे के आसपास की घटना है। और हमारे पास एक कंट्रोल से कोई वीटी चली थी, उसके बाद हमारे पास सूचना आई थी। और उसके बाद हमने फौरी तौर पे एक्शन लिया और इस मामले में जो भी हम कर सकते थे हमने अपने प्रयास किया थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेंगे। सर कब तक ये मामला ट्रेस में आ जाएगा? मैं आपको भी आश्वासन देता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम ये पूरा मामला इसमें सुलझा लिया जाएगा। और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। कुछ रेप की भी आशंका है इसमें? देखिए, तो अभी कहना किसी भी लेवल पे मुश्किल है, लेकिन हर पहलू पे हम जांच कर रहे हैं। और जो ही लड़की आएगी उसके स्टेटमेंट के हिसाब से या दोषियों की पूछताछ के बाद असलियत सामने आएगी। सर कितनी टीमें और कौन-कौन सी टीमें आपने? इसमें हमने एक तो CIA 1 और CIA 2 2 टीमें और एक SHO की अलग से टीम है और एक चौकी इंचार्ज की एक अलग से टीम है। और मैं खुद इसकी लीडरशिप कर रहा हूँ और अपने उच्च अधिकारीगण के आदेशों से जो भी प्रयास कर रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द सफल भी होंगे इस मामले में। सर साइबर सेल की मदद ली जाएगी? यस, साइबर सेल की भी मदद ली जाएगी और भी जो एजेंसीज हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तो उनकी भी हम पूरी मदद ले रहे हैं। मिर्जापुर के चुनार तहसील के पौनी गांव के लोग महिलाओं एवं बच्चों के साथ अपने हक की लड़ाई के लिए तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पौनी गांव निवासी विजेंद्र सिंह ने गांव में पोखर व तालाब स्कूल की जमीन खाली कराने के लिए कई बार तहसील प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया, उस पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन विजेंद्र समाज सेवी का कहना है कि गरीब परिवार का मकान गिराकर प्रशासन अब अपना पल्ला झाड़ रहा है। धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि गरीब परिवार व वनवासियों को राशन कार्ड, जॉब कार्ड बने रहने के लिए छत मिले। जहां एक और फेसबुक दुनिया में बैठे लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, वहीं इस फेसबुक द्वारा बनाए गए रिश्तों के कारण कत्ल भी हो रहे हैं। ताजा मामला है पंजाब के अबोहर का, जहां एक मां ने अपने फेसबुक आशिक के लिए अपनी 15 साल की बेटी का कत्ल कर दिया और उसे आत्महत्या का रूप देकर पुलिस को गुमराह किया। और इस मामले में अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया था। लेकिन पुलिस की जाँच के बाद जो सत्य सामने आया वो काफी हैरान कर देने वाला था।
उसको नहीं सर, ये मेरे साथ इसने शादी करने के लिए बोला था सर मेरे को, ये शादी करना चाहती थी और मेरे को तो इसने बुलाया था शादी करने के लिए घर पे सर। हाँ जी सर। कब से चल रहा था फेसबुक पे? सर मेरा ये फेसबुक में से अक्टूबर से बात कर रहा था सर इससे। हाँ सर। तो लड़की भी तुम्हारे प्यार में थी क्या? नहीं, लड़की तो मेरे साथ शादी करना चाहती थी, वो इसके साथ उसने देख लिया था इसलिए वो मेरे साथ शादी करना चाहती थी सर। दोनों मतलब माँ बेटी प्यार करती थी? नहीं सर, बेटी मेरे से प्यार नहीं करती थी, वो तो किसी जिद बहस के ऊपर उसने इसको देखा और वो बोली मैं शादी करूँगी इसके साथ में लड़की। तो मारा कैसे फिर उसको? लड़की को सर इसने अंदर लॉक करके मारा सर। ये लड़की दीक्षा सी, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵਿਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜੂ ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀक्षा ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਬੋਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੀक्षा ਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੇਵਾੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀक्षा ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੀक्षा ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੀक्षा ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਦੀक्षा ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ, ਵਿਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਲਾਈ 'ਤੇ। ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਣ ਹੀ ਗਲ ਪੁੱਟਤਾ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਟੰਗਤਾ। ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਔਰ ਇਸਨੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸਨੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਲਿਆ। कटिहार में कारी कोशी नदी में नहाने गए एक छात्र की डूबकर मौत हो गई, जबकि 3 छात्र निकलने में सफल रहे। घटना कोड़ा थाना के रेलवे आउटर लालपुर के नीचे दोपहर बाद घटित हुई। इंटर में पढ़ने वाले ये छात्र नहाने के लिए नदी में गए थे कि ये घटना हो गई। छात्र कटिहार नगर के ललियाही मोहल्ले का रहने वाला है। 4 बच्चा स्नान करने के लिए आए हुए थे, उसमें एक लड़का जो डूबे हैं वो पंकज कुमार नाम है, इंटर में पढ़ रहे हैं। उसका माता पिता जो है चौका बर्तन करते हैं, लेबर क्लास का काम भी करते हैं और बहुत गरीब बच्चा है। हम लोग को पता चला कि ऐसा 3 बच्चा भाग गए हैं। एक बच्चा हम लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोई उपाय अभी तक नहीं आया है। प्रशासन 2 आए वो छानबीन कर रहे हैं। इससे आया 4 लड़के आकर के स्नान किया। स्नान करने के क्रम में वो एक बच्चे जो कि डूब गए हैं इसमें। ये डूबा है जी, एक बच्चा। कैसे पता लगा आपको? बच्चे सब कुछ बच्चे लोग हल्ले किए कि यहाँ पे एक बच्चा डूब गया है, तो सभी लोग आए दौड़ करके। और जो 3 बच्चे भागे हैं वो लोग बताया कि बच्चा डूब गया है। वो लोग का यहीं पे 3 बच्चे सभी ललियाई के ही हैं। पुलिस आई क्या कर रही है? हाँ, पुलिस आई है, देख छानबीन कर रही है।
जनपद हापुड़ कोतवाली के गांव दस्तोई में कलयुगी बेटों ने जमीनी विवाद के चलते पिता ओमवीर की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पिता के शव को मंदिर के पास फेंक कर फरार हो गए। शव को पड़ा देख गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हत्या करने के बाद कलयुगी बेटे भागने की फिराक में थे। गाँव वालों ने एक बेटे को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। ये इसके लड़का की लड़ाई चल रही है, उन्होंने जो है इसका मर्डर कर दिया। नहीं, इस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी। ये करे जमीन बेच के पैसे देते शराब पीने के। नहीं, कौन कहता था इस बात को? लड़के दोनों। इनके लड़के जिन्हें मारा है, तो किसने मारा है, इन्हें कुछ पता पड़ पाए? सुंदर नायर जोनी ने मारा है, जो यहाँ कह रहे हैं सबके हिसाब से अलग भी रहा। और कौन मार रहा है आज ने? अच्छा, सुंदर जोनी कौन है इनके? इसके लड़के हैं दोनों। इनके बेटे हैं? हाँ। आप कौन लगते हैं इनके? भाई लगे हैं, चाचा का ताऊ का लड़का हमारे। देखिए, एक शख्स है ओमवीर, जिनकी गला घोट के हत्या की गई है। और प्रथम दृष्टिया जो है इनके दोनों बेटे जो हैं, बात आई कि इनके बेटों द्वारा इनका कत्ल किया गया है। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक की गिरफ्तारी के प्रयास है। अच्छा, इसकी कुछ जानकारी मिल पाई आखिर क्यों मर्डर किया इन लोगों ने? ये लोगों द्वारा बताया जा रहा है इनका आपस में प्रॉपर्टी के संबंध में कोई डिस्प्यूट था। दोनों लड़के प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके अक्सर लड़ाई झगड़ा करते थे। इस बिंदु पे भी जांच चल रही है। इसमें से कुछ उठाया भी गया? एक गिरफ्तार हो गया, एक की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहा है। यूपी के मुखिया अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, जिसको पूरा कर वो यूपी को गिनीज बुक में दर्ज कराना चाहते हैं, जिसके तहत पूरे यूपी में आगामी जुलाई माह में पूरे सूबे में 6 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा, जबकि चंदौली में 9.5 लाख पौधों को लगाया जाना है। अखिलेश के इस सपने को पूरा करने के लिए हर जिले में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। अभी हाल में हमने 4-5 महीने पहले 6-7 महीना हम लोगों ने 10.5 लाख पेड़ लगा करके पूरे वार्ड में एक कीर्तिमान कायम करने का काम किया है। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से जुलाई में 6 करोड़ पेड़ लगाने का काम करेंगे, जिसमें 5 करोड़ हमारे वन विभाग के लोग लगाएंगे। एक दिन में लगा करके एक वर्ल्ड में पूरा विश्व में एक रिकॉर्ड कायम करने का काम करेंगे। जिला मोगा में लूट की वारदातें इतनी बढ़ रही हैं कि लोग काफी परेशान हो रहे हैं और पुलिस भी इन पर शिकंजा कसने के लिए जगह जगह नाकेबंदी कर रही है। पिछले दिनों हुई निहाल सिंह वाला में 2 लूट की वारदातों में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने एक पेट्रोल पंप के करिंदे से पैसों के बैग छीने थे। डीएसपी ने बताया कि इन लोगों के पास से 20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों एक पेट्रोल पंप से इन लोगों ने ICI की लूट की थी। चलो ਜਿਹੜੇ 17/5 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀ 73 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2,93,000 ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਕ 75 ਨੰਬਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ 392 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ 3150 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ SHO ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ SPD ਸਾਹਿਬ, SCP ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਮਾ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੇ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ? ਇਹ ਫੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ 2,93,000, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 2,93,000 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ 93,000 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਰੈਸ ਟਰੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕੀਏ।
अमृतसर के गुरु नानक भवन में श्रोमणी अकाली दल बीसी विंग के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस अवसर पर श्रोमणी अकाली दल पिछड़ी श्रेणी विंग के प्रधान जत्थेदार हीरा सिंह गावड़िया व जिला उप मुख्यमंत्री पंजाब के राजनीतिक सलाहकार परमजीत सिंह सिद्धवा विशेष तौर पर हाजिर हुए। जिला प्रधान दर्शन सिंह सुल्तानविंड ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर गावड़िया ने कहा कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बीसी विंग की अहम भूमिका होगी। सारी चोणां जिहड़ियां ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਸਵਰਨਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ BC ਵਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਡੀਆਂ 8 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਵਰਨਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ BC ਵਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਨਗਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਗਾਵੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧਵਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਆ ਔਰ BC ਵਿੰਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਾਸ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ BC ਵਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਗਮਾਨਪੁਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਵਿੰਗ ਹੀ 2017 ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਸੱਜਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ BC ਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ 2000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BC ਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी निलंबित पड़ी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की मांग करते हुए सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर सरकार ने अब भी जिद न छोड़ी तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही कहा कि यदि सरकार ने अपना रुख नहीं बदला तो सितंबर में मुख्यमंत्री के गृह जिला करनाल में सभी जिले के कर्मचारी बारी बारी से धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्य तौर पर पिछले साल मुख्यमंत्री से 16 जुलाई को चंडीगढ़ में बातचीत हुई, मांगों पर सहमति हुई और उसके बाद हमने करनाल में जो पड़ाव डाले तक उनके OSD हैं अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने ये टाइम निश्चित कराया। निश्चित कराने के बाद हमने मुख्यमंत्री से बातचीत करी। मुख्य तौर पर जो पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बड़ा स्टेट हमारे साथ लगता, पंजाब की तर्ज पर जो पेंशन की मांग है वो सरकार ने उस पर सहमति जारी करी। बाकी जो 13-14 सूत्री मांग पत्र है, चाहे उसमें मेडिकल भत्ता बढ़ाने की बात है, चाहे 1-1-2006 से पेंशन व दूसरे भत्ते देने की बात है, उन सभी मांगों पर सहमति हुई थी। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी सरकार ने मतलब कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। इसलिए हमें मजबूरन अब राज्य की मीटिंग बुलाकर आज ये पूरे प्रदेश में हम अपनी मांगों को लेकर धरने दे रहे हैं। आगे अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो अभी हमें परसों 4 तारीख को हमने स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है रोहतक में और उसमें हम 2 महीने, क्योंकि गर्मी का टाइम है, सारे बुजुर्ग साथी हैं, हम 2 महीने के बाद सितंबर के लास्ट में हमें मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है करनाल में, वहाँ हमें जिला वाइज प्रतिदिन 1 जिला बैठेगा, वहाँ हम पड़ाव डाल लेंगे। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी निलंबित पड़ी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की मांग करते हुए सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और कहा कि अगर सरकार ने अब भी जिद न छोड़ी तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही कहा कि यदि सरकार ने अपना रुख नहीं बदला तो सितंबर में मुख्यमंत्री के गृह जिला करनाल में सभी जिले के कर्मचारी बारी बारी से धरना प्रदर्शन करेंगे।
मुख्य तौर पर पिछले साल मुख्यमंत्री से 16 जुलाई को चंडीगढ़ में बातचीत हुई, मांगों पर सहमति हुई और उसके बाद हमने करनाल में जो पड़ाव डाले तक उनके OSD हैं अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने ये टाइम निश्चित कराया। निश्चित कराने के बाद हमने मुख्यमंत्री से बातचीत करी। मुख्य तौर पर जो पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बड़ा स्टेट हमारे साथ लगता, पंजाब की तर्ज पर जो पेंशन की मांग है वो सरकार ने उस पर सहमति जारी करी। बाकी जो 13-14 सूत्री मांग पत्र है, चाहे उसमें मेडिकल भत्ता बढ़ाने की बात है, चाहे 1-1-2006 से पेंशन व दूसरे भत्ते देने की बात है, उन सभी मांगों पर सहमति हुई थी। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी सरकार ने मतलब कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। इसलिए हमें मजबूरन अब राज्य की मीटिंग बुलाकर आज ये पूरे प्रदेश में हम अपनी मांगों को लेकर धरने दे रहे हैं। आगे अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो अभी हमें परसों 4 तारीख को हमने स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है रोहतक में, और उसमें हम 2 महीने, क्योंकि गर्मी का टाइम है, सारे बुजुर्ग साथी हैं, हम 2 महीने के बाद सितंबर के लास्ट में हमें मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है करनाल में, वहाँ हमें जिला वाइज प्रतिदिन 1 जिला बैठेगा, वहाँ हम पड़ाव डाल लेंगे। संभल में दबंगों का कहर, किशोरी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने किशोरी के पिता को गोली मारी। उपचार के दौरान हुई किशोरी के पिता की मौत। गुस्साए परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। चौकी इंचार्ज सहित 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। वहीं परिजनों ने दबंगों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। घटना यह है साहब, हमारे मुखालिफ ने हमारे चाचा के गोली मार दी और हमने नामजद रिपोर्ट कराई है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो सुनवाई करने वाले हमारे पुलिस वाले हैं वो खुद उनसे मिले हुए हैं। लगी पुलिस को भाषा की गोली। तो आज आपने जाम लगाया जी। तो किन बातों को लेकर जाम लगाया? क्या हमारी मांगों के ऊपर, और सर हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है उसके ऊपर। अगर हम किसी काम को कहते हैं तो हमसे रिश्वत मांगी जाती है। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे 24 घंटे के अंदर अंदर हमें गिरफ्तारी चाहिए और हमें प्रोटेक्शन चाहिए अपनी, क्योंकि हमें भी जान से मारने की धमकी दी गई है, हमें अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। अच्छा, चौकी के दरोगा सिपाहियों को हटाने की मांग की है क्या? जी सर जी। कौन कौन है वो लोग? अंतिम तिवारी, अंतिम है, और एक कुछ नाम है शर्मा, एक प्रशांत और एक शर्मा नाम का एक वो है चौकी इंचार्ज। कौन चौकी के हैं? मडन चौकी के, थाना असमौली। तो इसमें अभी कोई अरेस्टिंग हुई है? जी, अभी इसमें कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, और हमारा ऑलरेडी ही एक केस और चल रहा था इनके पास। हमारे घर पर उन्होंने आग लगा दी थी, अभी तक उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, जिसके गोली मारी है क्या उनकी मौत हो गई है? जी सर, उनकी मौत हो गई है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद यामीन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फरमान। ये शाहपुर रंगर गांव का मसला है। वहाँ पर यामीन नाम का एक लड़का, जिसके उसी के गांव के फरमूद वगैरह ने गोली मार दी थी, जो उसके पेट पे लगी थी, जिसका असमौली में मुकदमा कायम है। और वो इंजर्ड जो था उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान हॉस्पिटल में आज उसकी डेथ हो गई। परिजनों ने जाम क्यों लगाया था? क्या मांग थी उनकी? तो वो परिजनों को वहाँ से लेकर आए थे, उसका जाम लगा दिया था थोड़ी देर के लिए। उनकी मांग थी कि उसे 302 में तरमीम किया जाए, तो उसी को 302 में तरमीम करा दी गई है। और मुलजिमों के लिए कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें, उसके लिए टीम भेज दी गई है और जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। वहाँ ग्रामीणों का आरोप था कि चौकी इंचार्ज वहाँ जो तैनात पुलिसकर्मी थे वो मुलजिमों से हमजाज थे। कितनी सच्चाई है इसमें और क्या कार्रवाई होगी? इसकी भी जांच कर दी जाएगी है, और जो जांच के दौरान पाया जाएगा वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में भी जांच की जाएगी। जनपद शाहजहांपुर के शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे अध्यापकों को नौकरी करने का बड़ा मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच उपरांत बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से 12 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर FIR के निर्देश दिए हैं। वहीं दोषी पाए गए शिक्षकों के सेवा काल के दौरान पाई गई सैलरी की रिकवरी के भी आदेश दिए गए हैं।
जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक शाखा में बीती रात खिड़की तोड़कर सेंध लगाकर घुसे अज्ञात चोरों ने बैंक के लॉकर तोड़ने का प्रयास किया। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन भी छटका दिया। चोरी का यह असफल प्रयास का फुटेज बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सुबह जब बैंक में पहुंचे कर्मचारियों ने खिड़की टूटी देखी और लॉकर के हैंडल टूटे देखे तो शाखा प्रबंधक ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एटीएम का गार्ड हमको सुबह लगभग 8:30 बजे सूचना दिया था कि बैंक में पीछे से सिंह आ रहे हैं। उसके बाद हम आए, देखे, उसके बाद पुलिस को ऑपरेशन किए और गए वहाँ। पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी किए, FIR भी कर रहे हैं और पुलिस आ गई है। हमारे यहाँ इंक्वायरी भी कर लिया है। इसके बाद पुलिस हमारे आगे की कर रही है। पूर्व में जो घटना हुई थी, पूर्व में एटीएम में ही घटना हुई थी। एटीएम में भी शेखबाजी हुई थी और वहाँ भी नुकसान तो नहीं हुआ, सिर्फ एटीएम में तोड़-फोड़ किए थे। उसका भी जो है कोई नुकसान बैंक का तो क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हुई पूर्व वाले मामले में? नहीं, गिरफ्तारी तो अभी नहीं हुई, अभी केस चल रहा है। क्या कोई नुकसान जो आज मामला हुआ है? नहीं, एटीएम का तो नुकसान हुआ था और एटीएम को बदल के दूसरा एटीएम भी हमारा फिर से बन गया। आज के मामले में चोर कहाँ तक पहुँचे थे? नहीं, चोर तो हमारा जो लॉकर रूम है, लॉकर रूम को तो तोड़ दिए थे और लॉकर रूम के सभी लॉक जो मेन चैनल गेट पर वो सब तोड़ दिए थे और कुछ उसमें नुकसान नहीं हुआ। ये किस बैंक घटना है? कौन सा बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और नुकसान यहाँ भी कोई नहीं हुआ है अभी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम MP वर्मा। किस पद पर हैं आप? ब्रांच मैनेजर। 5 जून को प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन की धमकी के चलते पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। BSF की 3 कंपनी कैथल में तैनात हो चुकी हैं। इसके चलते पुलिस और BSF की कंपनी ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। देखिए, जो 5 तारीख को हरियाणा बंद की घोषणा की गई है, अभी तक उस पर फाइनल डिसीजन नहीं है। वो हम 4 तारीख को रणनीति बनाएंगे। उसके बारे में हमने चेतावनी जरूर दी है कि 5 तारीख को हम हरियाणा को बंद करेंगे और वो शांतिप्रिय ढंग से होगा, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं है। जैसा भी सरकार का रवैया होगा, सरकार का रवैये को देख करके ही अगली रणनीति तय की जाएगी 5 तारीख को कैसे आंदोलन करना है। तो शांतिपूर्ण आंदोलन होगा या किस तरह से जो चेतावनी दी है तो किस तरह का आंदोलन होगा? देखिए, तो सरकार पर निर्भर करता है। अगर सरकार शांतिप्रिय ढंग से हमारे साथ बात करेगी तो शांतिप्रिय ढंग से सरकार के साथ बात करेंगे। अगर सरकार हमारी शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझेगी तो ये सरकार हमारी कमजोरी ना समझे, और वो तो आंदोलन को देख चुकी है पहले भी। लेकिन हमारा इरादा नहीं है कि कोई हम हिंसक आंदोलन करें। हम शांतिपूर्वक ढंग से ही चाहते हैं कि कोई मांग हम उठाएंगे तो शांतिप्रिय ढंग से ही उठाएंगे। तो मुख्य रूप से क्या मांगे होगी? देखिए, मुख्य मांगे तो यही है जो सरकार ने हमारे साथ वादा किया था 22 फरवरी 2016 को कि जो जाट नौजवान हमारे शहीद हुए हैं उनको 10-10 लाख रुपये देंगे, परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे, सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और जेलों के अंदर जो नौजवान बंद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। सरकार ने हमारा कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। एक तो सरकार से हम ये मांग करते हैं, दूसरे जो जाट आरक्षण स्टे हुआ है ये भी एक षड्यंत्र के तहत स्टे करवाया गया है। आपको पता ही है कि 28 मार्च को ये विधेयक पास हुआ था। उसके पास गवर्नर ने 1 महीने के बाद गवर्नर ने उस पर हस्ताक्षर किए। 1 महीने बाद उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। सरकार ने जानबूझकर इस पर देरी की। कोर्ट में भी स्टे ये नहीं होना था। अगर एडवोकेट जनरल उस वक्त पेश होता और एक छोटी तारीख लेता बैच की तो इस पर स्टे नहीं होना था। ये भी सरकार ने षड्यंत्र के तहत स्टे करवाया है, क्योंकि इसमें अब 21 जुलाई लगी। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था स्टे तोड़वाने के लिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। अब वो दोबारा हाई कोर्ट में याचिका डाल रही है इसके खिलाफ। तो मैं नहीं समझता कि सरकार कोई इसकी ठीक ढंग से पैरवी कर रही है। तो आज इसको लेकर सुनवाई आज पक्ष। देखिए, मैं 2 बातें बिल्कुल स्टार्टिंग में स्पष्ट करना चाहूँगा। सरकार की मंशा भी और पुलिस प्रशासन भी किसी भी तरह से कोई भी ऐसे कार्रवाई जो कि किसी तरह की सड़क जाम, किसी तरह की
सुविधा लोगों के लिए या किसी तरह की हिंसा, उसको ना केवल किसी सूरत में होने देंगे, बल्कि किसी की ऐसी मंशा भी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे पास पूरी तैयारी है, पूरी पुलिस फोर्स है, हमारे इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां भी हमारे पास हैं। मेरी किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि ऐसे को मंशा बना रहा है उसको बिल्कुल साफ साफ चेतावनी है कि पुलिस किसी भी हालत में इसको टॉलरेट नहीं करेगी। जीरो टॉलरेंस है। सरकार की तरफ से भी पूरे आदेश हमें प्राप्त हैं और हमारी भी इस बात को लेकर पूरी तैयारी है। हर तरह के लोग सोसाइटी में हैं, अच्छे लोग भी हैं, जो लोग खुद सामने आके बातचीत करके लोगों को इस काम के लिए दूर कर रहे हैं। इस तरह के काफ़ी लोग हमारे साथ आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम किसी भी इस तरह की घटना में ना केवल शामिल होंगे बल्कि अपने गांव से, अपने पड़ोस से भी लोगों को इसमें शामिल ना होने के लिए हम प्रेरित करेंगे।